खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो चलिए जी, ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजिस्ट नल्ली में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और रुद्रम जा रहा है स्कूल। ये देखिए, ये रुद्रम के स्कूल जाने से पहले मैंने उसके लिए हलवा बनाया था सूजी का। उसको हलवा बहुत पसंद है, तो उसने बोला मम्मी हलवा बना दोगे। तो उसमें घर का देसी घी था और उसमें मैंने 1 कटोरी सूजी डाली और उसके लिए सूजी बना दी थी। तो जो सूजी बनाई मैंने वो गुड़ वाली बनाई थी, क्योंकि उसको ना वैसे पसंद है, मतलब गुड़ वाली भी पसंद है और बिल्कुल सिंपल सूजी, मतलब उसमें उसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं पसंद है, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई थी घर के देसी घी में। और इसमें सिर्फ़ सूजी और वो था, क्या कहते हैं उसको, गुड़ था। चीनी नहीं डाली थी मैंने, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाते हैं ना बच्चे, तो फिर जो अच्छा मीठा होता है उसको देना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू मतलब जैसे चीनी वग़ैरह। तो इसलिए मैं मोस्टली गुड़ का ही बनाती हूँ हलवा। और ये हलवा हमारा बन के तैयार हो गया था। गर्म पानी डाला और थोड़ी देर इसको पका के और ये हमारा हलवा बन के तैयार हो गया था। तो रुद्रम को ना बिल्कुल सब्र नहीं होता है कि मतलब जैसे हलवा बन गया तो बस मम्मी दो, मम्मी दो, मम्मी दो। तो फिर मैंने भी एक प्लेट में हलवा निकाला और सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा के और रुद्रम को भी हलवा खिला दिया। और फिर रुद्रम अगर जो हलवा खाता है ना जिस दिन, ये देखिए अब बोलेगा मम्मा अच्छा हो रहा है, ये फीडबैक भी दे दिया। उसके बाद मैंने क्या करी थी, थोड़ा चटनी की तैयारी करी थी। बाड़ी में थोड़ा-सा पुदीना था सामने और उससे मैंने पुदीना निकाला। ये देखिए मेरे लंबे-लंबे हाथ जा रहे हैं किसी के बाड़ी में। और फिर मैं घर आई और फिर मैंने भंजीरा और गढ़वाली डिश है ये, मतलब गढ़वाली होता है ये और ये भट्ट होते हैं, भट्ट, जिसकी चिटकुआणी बनती है, भटवाणी। और भट्ट और भंजीरा मिला के उनको भूना और भून करके अगर जो इनकी चटनी बनाओ मिक्स करके, ये है भंजीरा। भंजीरा बिल्कुल बारीक होता है। और फिर उसमें मैंने थोड़ा-सा धनिया भी डाला था चटनी में। धनिया का जो टेस्ट आता है ना, वो अलग ही लेवल का ले जा लेता है फिर, मतलब चटनी का तो बिल्कुल ऐसा होता है। थोड़ा-सा पुदीना भी जो मैंने निकाला था अभी बाहर से ना, वो भी मैंने डाला और ये मिर्ची डाल के, और मिर्ची कम ही डाली क्योंकि फिर ज़्यादा पसंद नहीं करते ना। थोड़ा-सा 1 पीस अदरक डाला था और टमाटर डाले थे। डेढ़ टमाटर डाले थे मैंने। और अगर जो भून के डालो टमाटर तो बहुत ही अच्छा टेस्ट, मैंने तो वैसे डाले थे, लेकिन भून करके बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि मैं सुबह-सुबह नहा गई थी और मेरे को बहुत ठंडा लग रहा था, तो जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने किया। और ये नींबू, बड़े वाले नींबू होते हैं ना जो, वो मैं घर से लाए थे, तो फिर मतलब गौरी के पापा लाए थे, तो फिर वो ही हमने डाल के इसमें मैंने चटनी बना दी थी। और ये चटनी हमारी बन के रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे गोभी के पराठे बनाने। और गोभी के पराठे क्योंकि चटनी के साथ खाओ ना तो बहुत ही मस्त होते हैं। तो गोभी मैंने रात को ही उबाल दी थी, मतलब उबाल के और फिर उसको कद्दूकस करके पीस में काट के उबाली थी ना, कद्दूकस करके मैंने सुबह ही कद्दूकस किया था। और ये मैंने फिर सुबह-सुबह बनाई गोभी के पराठे। गोभी के पराठे मैंने फिर ये गौरी के पापा की ये थाली आ गई है यहाँ पे गरम-गरम पराठे खाने के लिए। और ये देखिए चटनी के साथ, और उन्होंने, गौरी के पापा ने ली थी क्या कहते हैं उसको, थोड़ा-सा मलाई और थोड़ा-सा घी। और उसके बाद जो खाने का आनंद आता है ना गाइस, परमानंद में चला जाता है इंसान। प्रेमानंद जी महाराज की याद आ गई इस समय। और ये देखिए आप लोग, गौरी के पापा खा रहे हैं और गरम-गरम गोभी का पराठा। गौरी के पापा पराठे खा रहे थे, फिर मैंने पूछा कि कैसा हो रहा है? तो फिर उन्होंने बोला बहुत टेस्टी हो रहा है। फिर मैंने चटनी के लिए पूछा कि चटनी कैसी हो रही है? तो फिर उन्होंने बोला चटनी के लिए क्या बोलूँगी? अरे! चटनी के लिए क्या बोलना है? तो फिर मैंने बोला कैसे क्या बोलना है? तब बोला अरे क्या बोलना है, मतलब कि बहुत ही अच्छी हो रही है, क्या ही बोलना है? मतलब बात एकदम से पलट गई। फिर उसके बाद सबको नाश्ता कराने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया और 2 पराठे मैंने अपने लिए भी बनाए थे। तो इतने में फिर शाम को फिर से मैं रेडी हो रही थी। शाम के बज रहे थे 3 और मैं रेडी हो रही थी कहाँ जाने के लिए? मॉल ऑफ देहरादून जाने के लिए।
गौरी के पापा तो एक चक्कर होके आ गए थे मार्केट से, उसके बाद हम जा रहे थे मॉल ऑफ देहरादून। इसके बाद वो फिर से एक चक्कर फिर से गए थे और फिर 4 बार 4 चक्कर ये आज मार्केट गए हैं। ये मैंने थोड़ा-सा आईलाइनर यूज़ किया था, आईलाइनर होता है ये आईब्रो पेंसिल यूज़ करी थी और थोड़ा-सा एक छोटी-सी बिंदी मैंने लगाई है और लुक देने के लिए एक लिपस्टिक लगाई है। लिपस्टिक का शेड जो है ये पिंक कलर है और अच्छा-सा शेड आ रहा था। अच्छा-सा शेड है, मतलब बहुत प्यारा है, अच्छा लगता है। और उसके बाद हम हो गए थे रेडी। ये देखिए, थोड़ा-सा डार्क उसमें लगाया है मैंने पैटर्न में और ये मैं रेडी हो गई थी, नीचे का आउटफिट यही था। उसके बाद मैंने ऊपर से एक जैकेट डाली और ये मेरा आज का आउटफिट बन गया मॉल ऑफ देहरादून जाने के लिए। और नीचे से जो मैंने लोअर ट्राउज़र टाइप का है ये और स्ट्रेट फिट में है और मैं लाई थी इसको कहाँ से? पल्टन मार्केट से। पल्टन मार्केट में एक शॉप है ना, वहाँ पे अच्छा-सा मिलता है। शॉप का नाम मुझे ध्यान तो नहीं है। गाइज़ अभी हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून में। परसों हम वहाँ से ना गौरी के लिए एक सूट लाए थे। उस समय उसने टेस्ट किया था लेकिन कपड़े बहुत सारे पहने हुए थे और वो क्या हो गया, ढीला हो गया। उस पे घर आके उसने ट्राई किया ना तो उस पे ढीला हो गया। तो वो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करके आएंगे। अब देखते हैं क्या लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं मॉल ऑफ देहरादून। और ये हम निकले कहाँ के लिए? मॉल ऑफ देहरादून के लिए। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, हनुमान मंदिर। और ये रेल की पटरी, ट्रेन। यहाँ से जब भी ट्रेन निकलती है तो फिर गौरी और रुद्रम तो ऐसे हो जाते हैं कि बस मम्मी ट्रेन, मम्मी ट्रेन। और ये हम पहुँच गए हैं मेन रोड पे और मेन रोड से होते हुए बस अब आने वाला है मॉल ऑफ देहरादून। यहाँ से तो काफ़ी पास में ही है वैसे। और ये हम एंटर कर गए मॉल ऑफ देहरादून में। यहाँ पे स्लिप सिस्टम होता है, यहाँ पे ये तभी ओपन होता है जब वहाँ से स्लिप निकलती है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्कूटी पार्क कर दी थी। स्कूटी पार्क करने के बाद हम निकल गए थे मॉल ऑफ देहरादून के अंदर। और यहाँ पे रुद्रम तो अपनी मस्ती करने लग गया था, वहाँ पे फिसल पट्टी, ये देखिए ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती, देख रहे हैं आप। और फिर मैं तो मेरे को तो गौरी की ड्रेस चेंज करवानी थी, तो सबसे पहले दिमाग में वही चल रहा था क्योंकि जल्दी घर भी जाना था। गौरी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको पढ़ाना भी होता है और उसके बाद फिर जल्दी से उसी की ड्रेस थी वो चेंज करने के लिए। और ये रुद्रम इधर-उधर भाग रहा था और हमें फिर एक वॉच भी लेनी थी। हमारी जो घड़ी थी ना, वो ख़राब हो रही थी बार-बार, तो हमने वॉच ली और ये पड़ी थी हमको लगभग 450 की, 450 की थी ये। फिर उसके बाद हम वहाँ से, ये था सुविधा, जो मॉल ऑफ देहरादून है ना, वहाँ के सुविधा में गए थे हम लोग। फिर हमने उसका बिल वो करा। फिर रुद्रम ने बोला कि मेरे को जेम्स दिखे उसको, उसने बोला पापा मम्मी मुझे जेम्स लेना है। फिर जेम्स दिलाए उसको। फिर उधर की तरफ थोड़ा-सा ऐसे घूमने के लिए निकल गए थे। ये सुविधा ही है पूरा, मॉल ऑफ देहरादून का सुविधा। फिर घर आते समय यहाँ पे हमने एक फ़ोटो क्लिक करी, ये दिखा रहे थे हम मॉल ऑफ देहरादून। तो अगर जो फुल ब्लॉग चाहिए कभी मॉल ऑफ देहरादून का तो प्लीज़ लाएँगे। अगर जो चाहिए होगा आपको कि फुल मतलब मॉल ऑफ देहरादून दिखाओ, तो हम ज़रूर दिखाएँगे आप लोगों को। और आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और ये देखिए, ये नारियल पानी मैं पी रही थी बीच में। फिर रुद्रम ने बोला मेरे को ना रसमलाई खानी हैगी। तो हमने यहाँ पे एक शॉप थी, मतलब स्वीट शॉप थी, तो वहाँ से हमने रसमलाई ली। फिर उसने अपने हाथ में ही रखी कि नहीं मैं खुद ही लेके जाऊँगा। रास्ते में जाते-जाते रुद्रम को तो नींद आने लग गई भई। यहाँ देखो, ये देखो उसकी आँखें कैसे हो रही हैं। रुद्रम की आँखें ऐसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी घर आते-आते भी। लेकिन वो थैला जो था ना वो हाथ में ही पकड़ा हुआ था, ये देखो ज़रा, आप लोग देख रहे तो हो? गाइज़ आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर जो आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।